एवरीवन, हेलो। जैसा कि आप जानते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज की हमारी सीरीज़ चल रही है वीडियोस की, और आज हम उसी का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसकी हेडिंग रहेगी ओनोमेटोपिया एंड हाइपरबली। थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड हैं बोलने में, लेकिन उतने ही ईजी है समझने में। सो आइए चलिए समझते हैं। ओनोमेटोपिया होता क्या है? ओनोमेटोपिया, व्हाट यू हियर डिस्क्राइब्स व्हाट यू सी, यानी कि आप जो सुन रहे हैं वही आवाज़ आपको डिस्क्राइब कर देगी कि आप किस बारे में देख रहे हैं या आप किस चीज़ को समझना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहले एग्ज़ाम्पल से अगर स्टार्ट करें, आपने कई जगह पर ये बीज, हनी बीज देखी होंगी, मक्खियाँ या मधुमक्खियाँ, और उनके पास ये वर्ड लिखा देखा होगा आपने, बज़ करके। तो ये जो हमारा वर्ड है बज़, ये बज़ क्या शो करता है? ये शो हमें ये कर रहा है इस बी की साउंड। तो जब भी हम ये वर्ड बज़ लिखा हुआ देखते हैं तो हम बहुत ही आसानी से आवाज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस आवाज़ को पहचान सकते हैं कि ये बी किस तरह की आवाज़ कर रही होगी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। स्प्लैश। अब ये जो हमारा वर्ड है स्प्लैश, ये वर्ड हमें क्या शो कर रहा है? ये वर्ड हमें ये चीज़ शो कर रहा है कि कहीं पर वाटर गिरा है और पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। जैसे कि आप कई बार कॉमिक्स में देखते होंगे कि या बरसात का सीन अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको स्प्लैश वर्ड दिखाई देता है। तो हम इससे किस तरह की आवाज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं? इस तरह की आवाज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब रैबिट, सॉरी रिबिट से रैबिट समझ में आ गया, लेकिन ये है एक्चुअली फ्रॉग। अब फ्रॉग के पास में ये जो वर्ड लिखा हुआ है रिबिट, इस रिबिट का क्या मतलब है? आपने कई बार हिंदी में सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा। इस तरह से हिंदी में लिखा होता है टर 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 करके। तो जो टर 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 की आवाज़ है वो हम दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, डिपिक्ट करना चाहते हैं एक फ्रॉग की वॉइस को। यानी कि जब भी हम एक फ्रॉग को बोलता हुआ दिखाना चाहें तो हम इंग्लिश में उसे लिख देते हैं रिबिट। और इससे हम किस तरह की आवाज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं? इस तरह की। आई थिंक आप लोगों को एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो रहा होगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। एक और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है, कोलाइड हुए हैं, और इस कोलिजन पर हम देखते हैं कई बार लिखा होता है वर्ड क्रैश। क्रैश का मतलब जब भी हम देखते हैं या जब भी हम ऐसी कोई पिक्चर देखते हैं तो हम उससे सीधा सीधा क्या अनुमान लगा लेते हैं कि बहुत ही ज़ोरदार तरीके से दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। तो इससे हम कैसी आवाज़ पता कर सकते हैं? इस तरह की। तो जो हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज का उद्देश्य रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम हमारी स्पीच या हमारे डेटा को, या हम कह सकते हैं हमारे किसी भी रीडिंग मटेरियल को और ज़्यादा एक इम्पैक्ट देना चाहते हैं, और ज़्यादा डेकोरेटेड बताना चाहते हैं, या जिसे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं हमारे रीडर या लिसनर को, वो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इन वर्ड से, बज़, स्प्लैश, रिबिट, क्रैश, इन सब से फुलफिल हो रहा है, और यही कहलाता है ओनोमेटोपिया। एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल है हमारा बर्थडेज से रिलेटेड, बलून्स। बलून्स जब भी आप प्रिकल करते हैं, जब भी आप उनको फोड़ देते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो कैसी आवाज़ आती है हमें? इस तरह की। ये हो गया हमारा ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज के वीडियो में है वो है हाइपरबली। अब सबसे पहले तो इसकी प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं। जब आप इस वर्ड को रीड करेंगे तो आपके पास वर्ड है BOLE, तो हम कई बार इसको पढ़ सकते हैं हाइपरबोल या हाइपरबोले, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश में हम जब भी इसे रीड करेंगे तो हम इसे रीड करेंगे हाइपरबली करके। अब हाइपरबली में आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं बली का क्या मतलब होता है। बली का मतलब होता है अधिक बलवान, बहुत ही ज़्यादा बलशाली। तो हाइपरबोली का जो हमारा उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है फिगरेटिव लैंग्वेज में, उसका मीनिंग ही हो जाता है एक्सेस, अति, अत्यधिकता।
और ये वर्ड आता है हमारा ग्रीक लैंग्वेज से। एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है हाइपरबली, जिसका मीनिंग होता है एक्सेस। इट इज़ यूज्ड टू मेक एक्सट्रीम एक्सजरेशन टू मेक अ पॉइंट और शो एम्फेसिस। जब भी हम किसी चीज़ का, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अति शो करना चाहें, बहुत ज़्यादा शो करना चाहें, या किसी चीज़ पर हम ज़ोर देकर समझाना चाहें, तो हम इस हाइपरबली का यूज़ कर सकते हैं। इट मेक्स समथिंग साउंड मच मोर ड्रामेटिक। बहुत ज़्यादा ड्रामा, नाटकीयता हमारे स्पीच में यह ऐड कर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। दैट सूटकेस वेड अ टन। अब ये जो वेड अ टन है फर्स्ट एग्जाम्पल में, ये हमारा हाइपरबली का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोई भी सूटकेस जिसमें हम हमारा सामान या लगेज पैक करते हैं वो कभी भी 1 टन जितना भारी नहीं हो सकता है। लेकिन शो करने के लिए, एक्सजरेट करने के लिए, या सामान की या वज़न की अधिकता दिखाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ कर लिया है, क्या फ्रेज़ यूज़ कर लिया है, वेड अ टन, यानी 1 टन जितना मेरा सूटकेस भारी हो गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द न्यू आईफोन इज़ बिगर देन बिगर। बिग से हम मतलब समझते हैं साइज़ में बड़ा, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे फ़ोन्स जितने कॉम्पैक्ट रहें, जितने इजीली अकोमोडेट हो सके, कहीं भी हमारे हाथ में, पर्स में, पॉकेट में, कहीं पर भी आसानी से यूज़ आ सके, वही हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो बिगर देन बिगर का क्या मतलब हुआ? बिगर देन बिगर का मतलब हुआ यहाँ पर उसके फीचर्स से। अब जो हमारे फीचर्स हैं, आईफोन में जितने फीचर्स पहले थे उससे भी ज़्यादा और फीचर्स आ गए हैं, ज़्यादा और बड़ा हमारा आईफोन हो गया है। सो यहाँ पर ये जो फ्रेज़ है बिगर देन बिगर, ये एग्जाम्पल है हाइपरबली का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। कोई भी व्यक्ति एक दिन में 1 मिलियन चीज़ तो कर नहीं सकता, काम कर नहीं सकता, लेकिन अपनी व्यस्तता, अपना बिजीनेस शो करने के लिए कि आज मैं बिल्कुल ही बिज़ी हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खाली समय नहीं है, आइडियल टाइम नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू टुडे। तो ये जो मिलियन थिंग्स है ये हो गया हमारा हाइपरबली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट यू। अब जब भी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं, ज़्यादा भूख लगती है तो ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंग्री है और उसे समझाना है एक ड्रामेटिक वे में, अतिशयोक्ति लगानी है, अति बतानी है भूख की, तो हम क्या फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं, कैन ईट यू। मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ या भूखी हूँ कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। कितनी भी भूख हो, आप किसी व्यक्ति या जानवर को एज इट इज़ नहीं खा सकते हो, लेकिन ये जो वर्ड है कैन ईट यू, ये हमारा भूख की अति शो कर रहा है, एक्सजरेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा आई वॉज टायर्ड। मैं थका हुआ था या थकी हुई थी। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। अब हम सभी जानते हैं कुंभकर्ण भी 6 महीने ही सोता था 1 साल में, 1 साल तो पूरा वो भी नहीं सोता था, लेकिन थकान इतनी हो गई है कि मैं पूरे 1 साल तक सोऊं या सो सकती हूँ, तब कहीं जाकर मेरी थकान उतरेगी। तो स्लीप फॉर अ ईयर जो है यहाँ पर, ये हो गया हमारा हाइपरबोले का एग्जाम्पल। ऑलराइट गाइज, ये थी हमारी आज की क्लास फिगरेटिव लैंग्वेज का पार्ट 4 एंड वीडियो। आई एम श्योर दैट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ उसको लाइक करिए। अगर आप दूसरे स्ट्रीम से हैं, दूसरे सब्जेक्ट से हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नेवर माइंड, आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के टाइम में जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, टीचर्स का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई इसको देखकर ज़रूर इसके बारे में सीखेगा, या जिसे कहीं और समझ नहीं आया है उसे यहाँ पर ज़रूर समझ में आ जाएगा। एंड सब्सक्राइब आप कर चुके हैं, नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।